हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का जो 500 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चला था उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक देखिए, क्योंकि देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ लोगे तो बोर्ड एग्जाम में जो आप लोग का क्वेश्चन होता है ग्रामर और बुक का, उसमें से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा दोस्तों, एक्सपर्ट के द्वारा तैयार किया हुआ क्वेश्चन है। लास्ट तक बने रहिए। साथ में दिए स्टूडेंट, इस वीडियो में आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, ठीक ना डियर स्टूडेंट। इसके पहले के वीडियो जो विद्यार्थी देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, पहले इस वीडियो को देखो। बहुत आपको दोस्तों नॉलेजेबल होगा, आपको बहुत टॉपिक आप लोग को क्लियर करवा देंगे दोस्तों एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा और लास्ट तक देखिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बुक से आएगा। कहाँ से आएगा तो सर जी बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन इज, यानी कि भारतीय सभ्यता है वो क्या है। ये दोस्तों ऑप्शन दिया गया, गॉडलेस, बेस्ड ऑन दोस्तों फर्टिलिटी, और यहाँ पर बेस्ड ऑन मैटर, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड। यानी कहने का मतलब भारतीय सभ्यता है वो किस में विश्वास करती है, तो क्या भगवान में विश्वास नहीं करती है। तो आपको याद रखना बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, यानी कि जो भारतीय सभ्यता भगवान में विश्वास पर आधारित है। याद रखेगा डी नंबर हो जाएगा। वहीं वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूछेगा तो याद रखेगा गॉडलेस होगा, यानी कि भगवानहीन होगा वो लोग, ठीक ना डियर स्टूडेंट। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन क्या है, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, यानी कि भगवान पर विश्वास में आधारित है डियर स्टूडेंट। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कहा सर है दोस्तों, महात्मा गांधी वाज नोट डॉट डॉट ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द वेस्ट, यानी कि दोस्तों कहा जाए कि महात्मा गांधी ने कौन है जो भौतिक प्रगति के दोस्तों थे वो नहीं थे। वो कौन भौतिक प्रगति के नहीं थे दोस्तों, महात्मा गांधी, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। यानी कि महात्मा गांधी थे दोस्तों पाश्चिमिक जो भौतिक दोस्तों मटेरियल और प्रोग्रेस जो है पाश्चिमिक के लिए बेस्ट के लिए, वो दोस्तों किससे दोस्तों थे, तो देखिए प्रसन्न नहीं थे। तो याद रखेगा ये दोस्तों महात्मा गांधी थे वाज नॉट प्लेजेंट, यानी कि वो प्रसन्न नहीं थे किसके लिए दोस्तों, तो वो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो काम होता है उसके लिए, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो भौतिक प्रगति है उससे महात्मा गांधी क्या थे, प्रसन्न नहीं थे। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड नंबर में कहा जा रहा है कि ए पिंच ऑफ स्नैप इज, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नैप है दोस्तों जो कि मनोहर मालगोंडकर के द्वारा लिखा गया है, ये क्या है। तो याद रखेगा डियर स्टूडेंट, ए पिंच ऑफ स्नैप है ये आपका एक स्टोरी राइटर है, यानी कि शॉर्ट स्टोरी राइटर है। यानी कि ए पिंच ऑफ स्नैप है क्या है, एक लघु कहानी है दोस्तों, एक छोटी कहानी है। तो याद रखेगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर में कहा जा रहा है कि इफ अमेरिका बिकॉज देखिए बिकम सॉरी यहाँ पर इफ अमेरिका बिकम्स ए ग्रेट नेशन इट मस्ट ओवरलुक द प्रॉब्लम्स ऑफ, यानी कि दोस्तों यदि अमेरिका एक महान दोस्तों क्या होता है राष्ट्र होता तो दोस्तों इसी समस्याओं को अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यानी कि कौन से लोगों को दोस्तों अनदेखी नहीं करना चाहिए, अगर ये अमेरिका दोस्तों ग्रेट यानी कि महान दोस्तों राष्ट्र होता यानी बनता, यानी कि अमेरिका एक दोस्तों ग्रेट दोस्तों था नेशन बनता तो इसमें था ये अनदेखे नहीं होता। तो क्या निग्रोज था दोस्तों उसका अनदेखे नहीं किया जाता अगर ये अमेरिका दोस्तों क्या होता एक ग्रेट नेशन होता। तो याद रखेगा सी नंबर हो जाएगा निग्रोज था, ठीक ना डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर में कहा जा रहा है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसफियर एंड क्या है। तो देखो बर्ट्रैंड रसेल दोस्तों फिलोसफियर के साथ साथ एक मैथमेटिशियन यानी कि एक गणितज्ञ भी थे। तो याद रखेगा इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एकदम काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन जानने से पहले जानिए मात्र 5-10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं बेहतरीन तैयारी। देखिए जो विद्यार्थी काम से हमें 400 नंबर लाना चाहते हैं यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी अंग्रेजी गणित भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते। चलिए सभी विद्यार्थी गूगल पर जाना, एजुकेशन लेक्चर सर्च करना, वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद जाना, अभी नहीं। चलो यहाँ पर 6 नंबर में कहा जा रहा है कि द टीचर हु कॉट द सेवे प्लेइंग विद द गॉड, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है जो शिवे था दोस्तों लौकिक से खेलते हुए पकड़े जाने पर शिक्षक ने क्या किया। तो देखिए जो दोस्तों जो टीचर था दोस्तों ये लौकिक से दोस्तों खेलते हुए यानी से लौकिक था दोस्तों उससे खेलते हुए दोस्तों क्या होता है सेवे
दोस्तों धरा जाता है, इनके पकड़ा जाता है, तो उसे क्या किया जाता है, अवॉर्ड नहीं दंडित किया जाता, अवॉर्ड नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, पनिशमेंट यानी कि पनिशेड हिम यानी कि उन्हें दोस्तों दंडित किया जाता है। ये दोस्तों किनको, सेबे को, यानी कि वो गार्ड के साथ खेलते हुए या कुछ कर रहा होगा तो उसके साथ वो पकड़ा जाता है। और वो दोस्तों टीचर जो होते हैं वो इथिक्स पढ़ाने वाला सब्जेक्ट होते हैं। कौन सा सब्जेक्ट, नीति शास्त्र पढ़ाते हैं वो शिक्षक। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि इन बांग्लादेश से दोस्तों क्या है, चिल्ड्रेन आर लुकेड आफ्टर बाय द, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है जो बांग्लादेश में बच्चों की जो देखभाल की जाती है, लुक जो किया जाता है, देखभाल किया जाता है, देखिए किसके द्वारा किया जाता है, आफ्टर बाय द, यानी कि दोस्तों जो लेखक जो कहता है दोस्तों यहाँ पर बांग्लादेश में जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो बच्चों की जो देखभाल की जाती है पूरे परिवार होल फैमिली के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो होल फैमिली होता है उसके परिवार का एक एक सदस्य उसका देखभाल करता है। मेरे प्यारे साथियों क्या करता है, देखभाल, यानी कि पूरे फैमिली के द्वारा दोस्तों देखभाल किया जाता है। तो याद रखेगा सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली द कंट्रोलेटेड बाय सीसी फैक्टर्स, यानी कि एक लोकप्रिय, यानी कि जो एक लोकप्रिय दैनिक संपादकीय नीति दोस्तों नियंत्रित करता है। तो कितने लोगों को, देखिए ये आपका दोस्तों ये चैप्टर क्या है, फ्रेश वाला जो चैप्टर है आपका उससे लिया गया है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो इसको बतलाना है आपको कितने फैक्टर को दोस्तों नियंत्रित करती है। चलिए बिल्कुल याद रखिएगा, 2 फैक्टर को नियंत्रित करते हैं। कौन दोस्तों, तो एक जो होता है क्या होता है दोस्तों, पॉपुलर जो डेली होता है दोस्तों, एक दैनिक जो संपादकीय नीति जो संपादन करता है वो 2 दिन, ये आपका दोस्तों 2 फैक्टर को क्या करता है, संपादित करता है। देखो यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि बेंजी हेंस बेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ द बेक, यानी कि कहा जा रहा है दोस्तों कि एवरेज, यानी कि दोस्तों ये जो बेंजी था दोस्तों, बेंजी मुर्गियाँ जो था दोस्तों प्रति सप्ताह औसतन कितना उत्पादन कर रही थी, यानी कि जो बेंजी की जो मुर्गियाँ थी दोस्तों हफ्ते में कितना दोस्तों आपका ये यानी कि अंडों को दोस्तों उत्पन्न कर रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। तो याद रखिएगा वो आपका 200 अंडे को उत्पादन कर रहे थे मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से देखिए 10 नंबर दोस्तों कहा जा रहा है कि इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, यानी कि दोस्तों जो इंडिया दोस्तों जो है भारत वो पृष्ठभूमि का एक हिस्सा था। कौन दोस्तों, भारत का एक पृष्ठभूमि का एक हिस्सा था मेरे प्यारे साथियों। चलिए लगाइए, चलिए देखिए यहाँ पर आप लोग का जो पास एक्स बैक्स है दोस्तों, ये दोस्तों भारतीय जीवन की चर्चा करते हैं, ठीक ना डियर स्टूडेंट, के दो इंडियन जो बैकग्राउंड का जो चर्चा किया वो पाल एस बैक किए हैं। तो याद रखिएगा डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नतालिया इज द डॉटर ऑफ, तो देखिए नतालिया दोस्तों किसकी बहन है, देखिए लगाइए डियर स्टूडेंट, काफ़ी इजी क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो चुबोको का था, किसका दोस्तों, चुबोको था। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चुबोकोव, ठीक है डियर स्टूडेंट। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, इसका सब्जेक्ट चैप्टर वाइज भी आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है दोस्तों कि डॉट इज द एवर प्रेजेंट इन इंडिया, यानी कि कहा जाता है दोस्तों भारत में सादा विद्वान रहता है। तो देखो भारत में दोस्तों वो सादा विद्वान रहता है, वो रिलीजियन, यहाँ पर कोई भी रिलीजियन को माना जा सकता है, यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कोई भी दोस्तों रिलीजन को मानने की आज़ादी है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद रखिएगा भारत में क्या है, भारत में सदा विद्वान है तो दोस्तों रिलीजियन यानी कि धर्म, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, कहा जा रहा है दोस्तों कि सेबी मदर्स बाज द डॉट हिम, यानी कि दोस्तों सेबी था दोस्तों, उसकी माँ थी दोस्तों, सेबी की माँ उसके साथ क्या थी, गुस्सा थी, क्योंकि सेबी जानता है दोस्तों, सेबी को जानता था इनकी माँ के ये गार्ड्स के साथ खेलते रहता, लेकिन ये टैलेंटवान सेबी था, ठीक ना टेशन। जापानी तो आप लोग जानते हो प्रत्येक बच्चा वहाँ का क्या होता है, टैलेंटवान होता है, और दोस्तों एशिया का एकमात्र विकसित देश है। तो याद रखिएगा दोस्तों सेबी था दोस्तों, उनकी माँ क्या थी, उससे गुस्से थे, एंग्री थे। तो याद रखिए ए नंबर। देखो यहाँ पर दोस्तों आप ये क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जाए काफ़ी लंबा है, लेकिन कुछ विद्यार्थी सोचेंगे क्या होगा यहाँ से। तो देखो कहा जा रहा है दोस्तों कि द डॉट ऑफ द few women राज द वार्निंग कैन नॉट बी द हार्ड एवर द हैमिंग द एंड थ्रोविंग द ओवर द मशीन से, यानी कि कहा जाए दोस्तों हमारे मशीन की जो गुनगुनाहट होती है और धड़कन होती है, चेतावनी में उठाई गई महिलाओं की एक आवाज़ सुनाई नहीं देती है, यानी कि एक वॉइस नहीं सुनाई देती है। याद रखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो कहा जा रहा है कि बेंजीन शोड दोस्तों नॉन सिक्स ऑफ द डॉट डॉट वाइल, यानी कि वाइल ड्राइविंग अवे हिज द पेरेंट्स। चलिए इसका लगा ये 15 नंबर क्वेश्चन। बेंजीन ने अपने माता पिता को भागते समय क्या नहीं दिया, कौन सा संकेत नहीं दिया दोस्तों, लगाइए कौन सा संकेत नहीं दिया, तो याद रखिएगा दोस्तों सैंडर्स। चलिए उदासी का, चलिए सही विद्यार्थियों का कहना है बिल्कुल सैंडर्स, यानी कि दोस्तों ये था दोस्तों बेंजीन वो अपने माता पिता को फुटपाथ पर छोड़ देता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। तो याद है कि सैंडर्स ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 16 के बाद दोस्तों 20 के बाद आपका ग्रामर सेक्शन का वीडियो भी आएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। चलिए कहा जा रहा है कि द रेडनेस ऑफ द डॉट, देखिए द रेडनेस यानी कि रेडनेस ऑफ द दोस्तों फायर डॉट डॉट द अपेयर्स, तो इसका लगाइए 16 क्वेश्चन का आंसर। चलिए बहुत अच्छा डिसीजन रहा, स्क्रोल कंफर्टेबल एक्सेप्टेबल, तो इसका लगाइए मेरे प्यारे साथियों 16 नंबर क्वेश्चन। अग्नि के लाल प्रकट होती है दोस्तों तो क्रूर के साथ होती है, तो याद रखेगा बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हु कंपोज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो याद रखेगा वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि नार्सिस इन द दोस्तों पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट स्टैंड फॉर द पोएट, यानी कि नार्सिस है दोस्तों आपको पढ़ाएं इस चैप्टर पूरा लाइन बाय लाइन हिंदी अर्थ बतलाए हैं। तो नार्सिस वहाँ पर क्या जैसे बड़ा पेड़ है, मान लीजिए बड़ा पेड़ है तो इसके नीचे नीचे छोटे पेड़ को क्या बोलते हैं, नार्सिस, उसी को हम लोग प्लांट कहते हैं। तो इसको दोस्तों समझने के लिए लेखक ने इसको प्लांट का दोस्तों एक एग्जांपल दिया है। मान लीजिए बड़े बड़े पेड़ दोस्तों इस प्रकार से आपका बड़ा बड़ा पेड़ है, तो इसके नीचे जो छोटा छोटा पेड़ होगा उसे हम लोग प्लांट के जरिए रखेंगे, तो याद रखिए ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर में कहा जा रहा है कि ओड टू ओटमैन है दोस्तों प्रकृति को दोस्तों प्रदर्शित करता है दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ द दोस्तों डॉट डॉट इन नेचर, यानी कि कैसा दोस्तों जो होता है नेचर को प्रदर्शित करता है। लगाइए ये काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, हर विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। चलिए सही विद्यार्थियों का आ रहा है दोस्तों 19 का क्या आ रहा है जी, चलिए बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों का कॉन्टेंटमेंट हो जाएंगे, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद करते जाइए। देखो एन एपिटास डिस विद ए ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि एन एपिटास में किसकी दोस्तों एक ब्यूटीफुल क्या है, तो देखो एन एपिटाफ है दोस्तों उसमें क्या एक ब्यूटीफुल क्या एक लेडी है, यानी कि कब्र में क्या एक ब्यूटीफुल लेडी है, याद रखिएगा बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन बी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ग्रामर आएगा, यानी कि अब ग्रामर का क्वेश्चन देखते जाइए और एग्जाम हॉल में जरूर कमाल कीजिए। आप देखिए यहाँ से ग्रामर आपका स्टार्ट हो गया। चलिए अब यहाँ से ग्रामर का आंसर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे काफी कमाल का क्वेश्चन पूछा गया। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि आई डॉट डॉट स्पीक स्पेनिश, यानी कि दोस्तों मैं बोल सकता हूँ स्पेनिक्स, यानी कि दोस्तों स्पेनिश एक भाषा है और हम लोग इसको बोल नहीं सकते हैं कि बोल सकते हैं। लगाइए तो देखो साहब में आप लोग देखेगा तो नोट लगाओ, यानी कि इसको हम बोल नहीं सकते हैं। तो आपको पता है आई जो होता है हमेशा डू वर्ब को उठाता है, यानी कि आई जो होता है दोस्तों हमेशा डू वर्ब के साथ चलता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कभी डाज नहीं लगता है, और हैव तो कभी कल्पना मत करना क्योंकि स्पीक वर्ब का पहला रूप है। डू हो जाएगा लेकिन हैड नहीं होगा क्योंकि भूतकाल में नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो याद रखिएगा आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश, यानी कि मैं स्पीक बोल नहीं सकता हूँ स्पेनिश, ऐसा कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा सी नंबर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ जो, ठीक ना। चलिए कहा जा रहा है कि दे डॉट डॉट हेयर नेक्स्ट वीक, यानी कि वे लोग अगले हफ्ते आएंगे, अगले हफ्ते आएंगे, यानी कि दोस्तों ये कहाँ चलेगा बाकी, ये भविष्य काल में चलेगा। भविष्य काल में जाता है तो कभी भी हाई नहीं लगता, कमिंग तो कभी लगेगा ही नहीं, काम तो लगेगा ही नहीं। तो आपको जब भविष्य में जाता है तो बिल लगता है, उसके साथ क्या मॉडल लगता है, बिल काम लगेगा। और काम दोस्तों क्या है दोस्तों, बिल के साथ हमेशा V1 लगता है, तो यहाँ से काम आपको दिख जाएगा, यानी कि वे लोग अगले हफ्ते आएंगे। तो यहाँ से डी नंबर में दिया गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बिल कम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि हैव यू दोस्तों सीन द ताजमहल, यानी कि हैव यू सीन, यानी कि क्या है ताजमहल, क्या एक बड़ा है दोस्तों, ये एक ही है ताजमहल। तो उसके साथ द प्रोपोजिशन होता है दोस्तों, आपको पता अगर दुनिया में कोई एक चीज़ हो तो उसके साथ हमेशा द आर्टिकल्स आता है। तो याद रखिएगा सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
देखो कहा जा रहा है कि लोक दिस पेंटिंग, यानी कि लोक दिस पेंटिंग, तो इसके साथ क्या लगाओगे? तो देखो लोक के साथ हमेशा जब भी आप लोग का दोस्तों लोक रहता है, इसके साथ हमेशा फिक्स प्रोपोजिशन एट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एट। ये याद रखेगा, जहां पर भी लोक, लाफ, ये सब आपको देखेगा डियर स्टूडेंट, तो आपको मतलब कि ऐसा क्वेश्चन देखेगा लोक, लाफ, ये सब देखेगा तो एट प्रोपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ से फिक्स प्रोपोजिशन एट यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर 225 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर, लगाइए। यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों, ये आप लोग अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है ये आपको लगाना है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे डिपार्टमेंट में जो आप लोग का जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कोलिगेशंस बोलते हैं। तो याद रखेगा बी नंबर हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप लोग जानते होंगे, उसी का क्वेश्चन है। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि पटना इज सुटेड द बैंक ऑफ द गंगा, यानी पटना दोस्तों क्या है? सुटेड, यानी कि सूट करता है कहाँ पर? बैंक ऑफ द गंगा। यानी कि देखो यहाँ पर जब आप लोग को दोस्तों दिखता है तो ये हमेशा ऑन ही यूज होता है। देखो आइट यूज नहीं कर सकते, ऑफ नहीं यूज कर सकते हैं। ऑन द बैंक ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा के क्या? बैंक के दोस्तों गंगा के ऊपर, यानी कि ऊपर के लिए ऑन प्रोपोजिशन यूज होता है। तो बी नंबर। चलिए कहा जा रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भेन सीता बैक वी विल बी डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी कि दोस्तों आपको पता है कि सीता, यानी कि सीता यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहले छोड़िए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो तो फ्यूचर में बना है। और ये बात आपको याद रखना, अगर पहला फ्यूचर में बना तो अगला प्रेजेंट में बनेगा, अगर पहला प्रेजेंट में है तो अगला फ्यूचर में, तो जाहिर सी बात है अगला फ्यूचर में है तो पहला प्रेजेंट में बनेगा। और सीता के अनुसार दोस्तों हम लोग कम्स लगाएंगे, तो भेन सीता कम्स बैक वी विल बी डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी कि दोस्तों यहाँ से देख सकते हो ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एग्जाम में हर साल इससे पूछता है। यानी कि आपको ये बात याद रखना, अगर प्रेजेंट टेंस में है तो अगला फ्यूचर में, अगर पहला फ्यूचर में है तो अगला प्रेजेंट टेंस में, इस प्रकार से बनाना है। चलो यहाँ से आपको लगाना है डियर स्टूडेंट, यहाँ से लगाइए। चलिए पैसिव वॉइस आप लोगों को लगाना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्सा इज रीडिंग ए नोवेल, यानी कि मार्सा है दोस्तों क्या है? नोवेल रीडिंग कर रही है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से लगाइए। तो यहाँ से पैसिव वॉइस में बदलना, तो इन नोवेल आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और जिसमें रीडिंग लगता है तो उसमें बिंग लगना जरूरी है। पहले बिंग देख लो कौन कौन ऑप्शन में है। ए में नहीं है तो खत्म हो गया, बी में भी नहीं है खत्म हो गया, सी में है, डी में खत्म हो गया। तो देखो ले दे करके ऑप्शन नंबर सी एक के बार में मिल गया, यानी कि जिसमें ING रहेगा पैसिव वॉइस में बदलने के लिए बोलेगा तो उसमें आपको बिंग जरूर ढूंढना है। अगर नहीं है कोई एगो में है तो समझो भाई आंसर। तो यहाँ से बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, ऑप्शन सी हो गया। देखो ड्राइवर से क्या है, देखिए यहाँ से ध्यान से समझिएगा, ड्राइवर से ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी कि दोस्तों ड्राइवर को एक चेतावनी दिया जा रहा है कि लिमिट में चलाइए, यानी कि हम लोग कार को क्या लिमिट में चलाएंगे, ओवर ज़्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए। तो यहाँ से आपका मस्ट नॉट यूज होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर आपको ज़्यादा तेज से चलाने की सलाह नहीं दी जा रही, यानी कि ओवर द स्पीड लिमिट है, यानी कि ज़्यादा ओवर नहीं करना, लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना है। तो मस्ट नॉट यूज होगा, ये काफ़ी आसान पॉइंट था। तो ऑप्शन सी। चलिए कहा जा रहा है कि द ग्रेट दोस्तों द ग्रेट स्कॉलर द पोएट डाइड इन। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें आप लोग देखेगा तो पहला में आर्टिकल दोस्तों एंड से जुड़ा रहता है, तो पहला वाला में आर्टिकल, दूसरा वाला में आर्टिकल नहीं है, यानी कि द पोएट नहीं है, खाली पोएट है। जब ऐसा मिलता है मेरे प्यारे साथियों, द लगता है, फिर दोस्तों यहाँ से आपका दिया जाता है, फिर एंड दिया जाता है, फिर इसके पहले आर्टिकल नहीं होता है, तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। और सिंगुलर सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख जाएगा, हैज वर्ब, यानी कि हैज क्या है? सिंगुलर है। ये बात आप लोग कंफर्म रहिए। जब आप लोग का जो सब्जेक्ट एंड से जुड़ता है, यानी कि दो सब्जेक्ट क्या है, ग्रेट स्कॉलर है एंड दोस्तों पोएट है, ये जब दो सब्जेक्ट आपका जुड़ता है तो पहले वाला में आर्टिकल लेता है, दूसरे सब्जेक्ट में आर्टिकल नहीं लेता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं पता है? ये वर्ब दोस्तों जो यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर यूज करते हैं, इसीलिए हैज लगा दीजिए। काफी कमाल का क्वेश्चन, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन पूछता रहता है। देखो स्पेलिंग आपको चुना है दोस्तों, कौन है वो स्पेलिंग सही है। तो देखो कमेटी का क्या होता है, COMMITTE होता है। तो यहाँ से देख लीजिए कमेटी, देखो ऑप्शन ए में दे दिया गया है, COMMITTE होता है कमेटी का दोस्तों स्पेलिंग। तो ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन
चलो यहाँ से देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन। तो कहा जा रहा है कि ही डॉट डॉट वीडियो गेम से, यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि ही डॉट डॉट वीडियो गेम से। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो हाइट के साथ हमेशा कभी दोस्तों प्लेइंग का वर्ब का चौथा रूप तो कभी नहीं चलता है, और ही के साथ कभी भी एम नहीं लगता है, नहीं आर लगता है, तो लगता क्या है, इज लगता है। तो इसलिए ही इज प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि लीजेन राधा डॉट डॉट क्या लिखा है, सितार लिख दिया है। चलिए सितार, चलिए यहाँ से लगाइए डिसीजन कि राधा के अनुसार हम लोग क्या लगा सकते हैं। बेल तो कभी लगा नहीं सकते हैं, अगर बेल लगाएंगे तो इसके साथ वर्ब का पहला रूप होना चाहिए जो कि चौथा फॉर्म दे दिया है, और हाइड लगा सकते हैं लेकिन इसको हम लोग पेंडिंग में रखेंगे क्योंकि लीजेन राधा दोस्तों क्या करें। चलिए सितार ले हुए दोस्तों, तो यहाँ से आप लोग राधा के अनुसार इज लगा सकते हो, लेकिन कभी भी आप लोग आर नहीं लगा सकते हो राधा के साथ, क्योंकि राधा क्या एक पर्सन है, अनेक पर्सन नहीं है, ये केवल अकेली है ना जी। चलिए कमाल का क्वेश्चन है, तो इसके अनुसार ऑप्शन सी लगा सकते हो। चलिए चूज द करेक्ट स्पेल्ड वन, यानी कि डिसीज जो बीमारी होता है दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, DISEASE। देख लीजिए डिसीज, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ये भी कमाल का क्वेश्चन है। चलो यहाँ से कहा जा रहा है कि द टीचर डॉट डॉट द लेसन यस्टरडे, यानी कि दोस्तों टीचर, और यहाँ पर यस्टरडे देखोगे, यस्टरडे जहाँ पर देख जाएगा तो मैंने बोला था कि वर्ब का दूसरा रूप देखना है। तो दोस्तों टीच का क्या होता है दूसरा रूप, तो टॉट होता है, यानी कि TAUGST हो जाएगा। यहाँ से TAUGST देखोगे ये वर्ब का दूसरा रूप है, यहाँ से बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ से 36 नंबर में कहा जा रहा है कि ही डॉट डॉट 4 आवर्स एवरी डे, यानी कि दोस्तों वो प्रत्येक दिन 4 घंटे क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। तो प्रैक्टिस का आप लोग का ये नंबर हो जाएगा क्या है, प्रेजेंट टेंस है, तो जाहिर सी बात है एवरी डे जहाँ पर दिखता है प्रेजेंट टेंस ही लगता है। तो याद रखिएगा ये हैबिचुअल आदत है जो प्रत्येक दिन होता ही है, और ये प्रैक्टिस प्रत्येक दिन होगा तो प्रैक्टिस होगा, इसके साथ इस बात कभी मत लगाना ये नंबर। चलिए चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का क्या होता है, INTELLIGENT होता है। तो यहाँ से देखिए इंटेलिजेंट, चलिए यहाँ पर देखेंगे तो आई दे दिया है, यहाँ पर होगा बी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा इंटेलिजेंट का करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से देखिए देयर इज ए ब्रिज डॉट डॉट द रिवर, यानी कि दोस्तों ब्रिज क्या है, रिवर के क्या एक लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब हैबिचुअल है दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो बिल्कुल बनता है, काफ़ी आसान है। देखिए प्लीज़ बी क्विट, चुप रहिए। आई डॉट डॉट माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो देखो आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, तो एम डूइंग हो जाएगा। तो जाहिर सा बात है सी नंबर। देखो रीता क्या करे दोस्तों, रेडियो क्या कर रही है, सुन रही है, या जो कर रही है दोस्तों रेडियो सुन रही है। तो रीता के अनुसार क्या लगा, नाम है तो नाम के साथ क्या लगता है, इज लगता है, क्योंकि ए कहीं है। तो याद रखिएगा ए नंबर हो जाएगा। देखो काफ़ी आसान दोस्तों, ये 40 क्वेश्चन तो 500 ऑब्जेक्टिव का सीरीज लाए हैं। तो पर डे क्लास कीजिए दोस्तों। इसके पहले के वीडियो से आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, और वहाँ से भी आपको अगर मिल जाएगा। अगर नहीं आता प्लेलिस्ट समझ में तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिए एजुकेशन लेक्चर इंग्लिश 500 ऑब्जेक्टिव, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF नोट्स के लिए इस नंबर पर आप लोग को ज़रूर कॉन्टेक्ट करना है, ठीक ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए इस नंबर पर आप लोग को ज़रूर कॉन्टेक्ट करना है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जो विद्यार्थी काम से में 400 नंबर लाना चाहते हैं, यहाँ से गूगल ओपन कीजिए और एजुकेशन लेक्चर सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद 12th IAS आएगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान पूरी तैयारी कर सकते हैं।